नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। आज की कहानी एक ऐसे भक्ति भाव से जुड़ी है जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में कभी ये जो थोड़ा डाउट रहता है ना कि हम जो ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या ईश्वर हमारी सुनते हैं, वो हमारी तरफ देखते भी हैं, हमारे दुख हमारी परेशानी क्या उन्हें दिख भी रही है, या कोई हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है और ये जो आप कभी मौका लगे और किस्मत में दर्शन हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है कि यहाँ जब पंडित जी गर्भगृह में, मतलब जहाँ पर ईश्वर की मूर्ति, हमारे जगन्नाथ भगवान जी की मूर्ति है, वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं तो एक टेंशन बढ़ जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। 3 दरवाजे हैं, बहुत सारी यहाँ सिक्योरिटी है, बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। राजा ने स्पेशल सिक्योरिटी भी रखी हुई है कि मंदिर में अंदर किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। मतलब बहुत सारे होता है ना कि ईश्वर के पास जो चीज़ें रखी हैं, लोगों का मन कभी कभी लुभा जाता है। चोरी के दिमाग से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, चीज़ें ले जा सकते हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी के तौर पे 3-4 दरवाज़ों के बाद ये पंडित जी यहाँ पर आए, लेकिन कंफ्यूज हो गए, टेंशन आ गया उनके दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जैसे जैसे जो भगवान जी की प्रतिमा है, जगन्नाथ जी की जो वहाँ मूर्ति है, उसके पास जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके माथे पर सिलवटें बढ़ती जा रही हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है और परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कंफ्यूज होते होते उनकी आंखों से आंसू भी आ गए कि पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से ये हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे राजा से बात करनी ही पड़ेगी। देखते क्या है, जब जगन्नाथ जी के बिल्कुल करीब आए तो मूर्ति पर यहाँ थोड़ा सा दाल और चावल लग रहा था। ये हो कैसे सकता है? भगवान जगन्नाथ जी के लिए जो हम प्रसाद बनाते हैं, जो सुबह सुबह भोग लगता है, 56 भोग, भाई अभी उसका समय नहीं हुआ है। ये मुझसे पहले यहाँ पर आकर कौन इस तरह से खिचड़ी का भोग लगाकर चला गया है? यहाँ बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। ये कन्फ्यूज़ हुए, परेशान हुए और यहाँ से सीधा पहुँचे राजा के पास। राजा जी ने अपनी सभा लगा रखी थी और सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर रहे थे। देखा कि पंडित जी जो पुजारी हैं बहुत ज़्यादा परेशान और राजा के पास आ रहे हैं। वो एकदम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप एकदम नॉर्मल हो जाइए, क्या हुआ? आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा अनर्थ हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है, किसी ने चेतावनी दी है। क्योंकि अगर वो मंदिर में इस तरह से आकर कोई भोग लगा कर जा सकता है तो मंदिर में से चीज़ें भी चुरा कर ले जा सकता है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सिक्योरिटी का इशू है राजा साहब। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? अब सब लोग चिंता में। राजा ने तुरंत यहाँ पर विशेष सेना बुलाई और उन्होंने कहा कि चारों तरफ जो भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। जब मंदिर का गर्भगृह का दरवाज़ा बंद हुआ, उसके बाद जब तक सुबह पंडित जी नहीं आते, मतलब द्वार खोलने के लिए, एक परिंदा भी अंदर नहीं जाना चाहिए। अब सभी ने कहा ठीक है जी। अब सिक्योरिटी पहले 2 लोगों की थी, अब 2 की जगह 200 लोगों की हो गई। बट ये जगन्नाथ जी के बारे में है और जब लाला बाहर आकर घूमना चाहते हैं तो कौन सी सिक्योरिटी उन्हें रोक लेगी? वैसे राजा साहब ने सिक्योरिटी तो बढ़ा दी, टेंशन उनके दिमाग में भी आ गई थी। क्योंकि पंडित जी ने बताया कि मैंने साफ साफ देखा है, यहाँ दाल चावल लग रहा था और ऐसे जैसे खाना खा के बच्चे मुंह पोंछते हैं, इस तरह का मुंह पोंछने का कोशिश भी किया गया है। उनका श्रृंगार होना होता है, फिर उसके बाद 56 भोग लगते हैं। कौन है जो इस तरह का ज़बरदस्ती का अपनी तरफ से काम कर रहा है और हमारे बाबा को, हमारे जगन्नाथ जी को इस तरह से मतलब भोग लगा कर चला गया? राजा जी वैसे टेंशन में तो बहुत आ गए, लेकिन मन में एक उत्सुकता ये भी हो रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे जो लाला हैं, हमारे जगन्नाथ जी, उनकी खुद की लीला हो। पॉसिबल है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। सिक्योरिटी बढ़ गई। अब सारी सेना जितनी भी यहाँ लगी हुई थी, सबके पास एक यही क्वेश्चन था कि आखिर वो जो भी है इतनी सिक्योरिटी में आ कैसे सकता है। अब रात हुई, रात होने के बाद सुबह हुआ जब, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे गर्भगृह का दरवाज़ा खुलेगा, जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है आज देखी जाएगी। जैसे ही पंडित जी ने दरवाज़ा खोला, फिर से वही बात, यहाँ पे दाल चावल लग रहे हैं। पंडित जी ने चिल्लाकर सेनापति जो थे उन्हें आवाज़ दिया। उन्होंने कहा आपकी सिक्योरिटी कैसी थी? आपने ये क्या किया है? देखो आज भी कोई आया है और मेरे जगन्नाथ जी के चेहरे पर देखो दाल चावल लग रहा है।
उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ से हिले भी नहीं हैं। और रात में ऐसा नहीं कि हम लोगों की आंख लग गई, सो गए। अरे हम सैनिक हैं, जब जिस काम को हमें दिया है ना उस काम के लिए बिल्कुल अब ये हमें भी नहीं समझ आ रहा है। राजा को बुलाया गया, राजा साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा पंडित जी सच में आपने खिचड़ी का भोग नहीं लगाया? उन्होंने कहा मैं खिचड़ी का भोग क्यों लगाऊंगा? आपको लगता है मतलब 56 भोग तैयार हो रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी के लिए और खिचड़ी का भोग लगाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा वैसे आप सही कह रहे हो, एक काम करते हैं मैं सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। उन्होंने कहा आपके ये 2000 सैनिक खड़े हैं, इनके सामने से ऐसे कौन आकर चला गया इन्हें पता नहीं चला? सबकी आंखें लग गई थी क्या, नींद में थे? राजा साहब ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाता हूँ। अब यहाँ तो भाई साहब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी गई कि रात में आज तो परिंदा भी पर नहीं बांधना चाहिए। और ये सारी बातें हो रही हैं एकदम सुबह सुबह की, 4:30 5 या 5:30 बजे का समय रहा होगा। अब आओ दूसरी जगह, एक कर्माबाई नाम की वृद्ध महिला घर के बाहर बैठी चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी, बाजरे की खिचड़ी। तो वहाँ से एक बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले पंडित जी निकल रहे थे भाई साहब। उन्होंने देखा, 1 मिनट ये क्या कर रही हो अम्मा तुम? उन्होंने कहा वो बाजरे की खिचड़ी बना रही हो, लेकिन ये किस लिए? सुबह सुबह, वो भी ना तुमने स्नान किया है ना। उन्होंने कहा मैं अपने बालक के लिए बना रही हूँ। एक बालक आता है बड़ा प्यारा सा, और उसे मेरे हाथ के सुबह सुबह खिचड़ी खाने का मन करता है, और मैं जब तक उसे भोग नहीं लगाती तब तक वो खाली पेट ही रहेगा ना। उन्होंने कहा 1 मिनट, पहली बात तुम नहाई नहीं, ध्यान नहीं करा, पूजा पाठ नहीं करी, उससे मतलब तुम्हारे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। भक्ति भाव अलग बात है, लेकिन ईश्वर को आपका स्वच्छ और साफ मन चाहिए होता है। न नहाए हो, न पूजा करिए और बैठ गई खाना बनाने। तुम्हें पता नहीं है कि महिला को बिना नहाए, बिना पूजा पाठ करे भोजन नहीं तैयार करना चाहिए? उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं नहाने में, पूजा में बैठ गई ना तो समय लग जाएगा, और वो लाला सुबह सुबह आता है और बिल्कुल खाली पेट होता है, तो छोटे बालक की भूख के लिए अब मैं क्या स्नान और क्या पूजा? उन्होंने कहा तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे उम्र दराज हो, कोई छोटे बालक तो हो नहीं तुम। उन्होंने कहा ठीक है, गलती हो गई, आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके लिए भोजन जब भी तैयार करूंगी, जो बालक आता है सुबह सुबह खिचड़ी खाने, मुझे ना पता कि वो कौन है, किधर से आता है, लेकिन मैं नहा धो के तैयार होकर पूजा पाठ करके ईश्वर का भोग लगाने के बाद ही वो बालक को खिलाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, और थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहाँ से आते जाते देखूंगा, अगर दोबारा से तुम्हारे को ऐसा देखा ना तो आपको ये गलत काम फिर भुगतना पड़ेगा अपने लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जैसा आपने बताया वैसा ही करेंगे। पंडित जी आप नाराज़ मत होइए, गुस्सा मत होइए, मेरे से गलती हो गई, क्षमा। अब वो तो यहाँ से चले गए बोल के। अगले दिन सुबह सिक्योरिटी बढ़ चुकी थी, मंदिर की सिक्योरिटी में 1 की जगह 2, 2 की जगह 200 ऐसे हो गए थे। सुबह सुबह फिर से आकर दरवाज़ा खोला गया। जगन्नाथ जी के चेहरे पर यहाँ पर फिर से एक दाल और चावल का छोटा सा निशान लग रहा है। अब ये हो क्या रहा है? पंडित जी बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठ गए जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने और पूछ रहे हैं भगवान जी से, ये अगर आपकी लीला है तो हमें समझा दो, क्योंकि आज तो मंदिर के दरवाजे के ठीक बाहर मैं भी सो रहा था। कोई जाएगा तो पहले मेरे को पता पड़ेगा कि कोई मंदिर के दरवाजे तक आया है, दरवाज़ा खुलेगा तो मुझे पता चलेगा। ये दरवाज़ा नहीं खुला है जगन्नाथ जी, मैं जानता हूँ दरवाज़ा नहीं खुला है, तो आपके चेहरे पर यह कैसे लग गई? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ये हो क्या रहा है? पंडित जी राजा को बुलवाते हैं। राजा साहब ने देखा, राजा साहब ने हाथ जोड़ दिया पंडित जी के आगे कि इससे ज़्यादा सिक्योरिटी तो हम अपने महल की भी नहीं रखते हैं, जितनी हमने सिक्योरिटी यहाँ रखी थी, उसके बावजूद ऐसे कैसे हो जाएगा? एक काम करिए, आप परेशान मत होइए, आज खुद मैं राजा यहाँ पर ही सोएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के सामने अगर मैं ज़मीन पर भी सो रहा हूँ तो मैं राजा प्रजा के लिए हूँ, जगन्नाथ जी के लिए नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं एक छोटा सा बालक ही हूँ। आप परेशान मत होइए पंडित जी, आज सैनिकों के साथ मैं भी यहाँ पर रुकूंगा। पूरे राज्य में ना एक बड़ी अजीब सी चर्चा चल गई कि ये क्या हो रहा है, मतलब राजा को खुद पहरा कैसे देना पड़ रहा है? जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग आते थे, श्रद्धा भाव से भोग लगाते थे, 56 भोग लगता था, लेकिन ये खिचड़ी जो चेहरे पर लग रही है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो कर्माबाई हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कर्माबाई जब छोटी थी ना, उस वक्त की बात है, माता पिता किसी काम से शहर जाने थे। उन्होंने कहा कि बेटा हमारे को देर हो जाएगी अगर हमने भोजन तैयार किया, एक काम करियो तू बाजरे की खिचड़ी बना लेगी? उसने कहा हाँ माँ, हाँ पापा, मैं बना लूँगी। तो बाजरे की खिचड़ी बनाना, उस पर थोड़ा देसी घी डालना, थोड़ा सा गुड़ और भोग लगाना। इनके घर में इन्होंने प्यारा सा एक छोटा सा मंदिर बना रखा था जिसमें कन्हैया की बहुत प्यारी मूर्ति थी। उन्होंने कहा ठीक है जी, और हाँ सुन, जब खिचड़ी बन जाए, जब भोग लगा दे,
उसके बाद ही तुझे खाना है, उससे पहले नहीं खाना बेटा, अच्छी बात नहीं है। भगवान को भोग लगाए बिना हमें खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो। ठीक है पापा। अब ये गई फटाफट से। कर्मा बाई जब छोटी थी तब की बात बता रहा हूँ। अच्छा, कहानी अगर ठीक लगती है और मैं सही से आपको प्रस्तुत कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक करने के बाद शेयर करना और कमेंट में लिखना जय जगन्नाथ जी, ठीक है। और आप प्लीज़, मैं जो ईश्वर की कहानी आपके लिए लाता हूँ ना, उसमें थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि हॉरर तो मुझे पता है कहाँ तक जाती है, लेकिन इसको आप सपोर्ट नहीं करते, उसी वजह से अप्रोच थोड़ी सी मेरी कम हो जाती है। तो कोशिश करना आज कि सपोर्ट करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज देना 2-1 लोगों को, तो शायद अपनी रीच बढ़ जाए। होता क्या है कि कर्मा बाई ये जो छोटी हैं उस वक्त फटाफट जाती हैं, नहाती हैं, बाजरे की खिचड़ी तैयार करती हैं और जैसा माता पिता ने बताया था उस पर बहुत सारा देसी घी डालती हैं, उसमें बहुत सारा गुड़ रखती हैं और कन्हैया की मूर्ति के सामने ले जाकर रखती हैं। भगवान जी भोग लगा लो, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। भगवान जी जल्दी आइए, भोग लगाइए, भूख लग रही है। अब बैठी इंतज़ार कर रही है, नहीं समझ आ रहा। भगवान जी भोग लगाइए, बार बार बोले जाए और चिंता में इधर उधर वो जो छोटा सा मंदिर है उसी के सामने घूमे जा रही है। इसने बाहर देखा कि समय काफ़ी हो रहा है, गाय को भी जाकर खाना खिलाना है और चारा वगैरह भी देना है। ये भगवान जी फटाफट आप खाओ ना, मेरे को भी भूख लग रही है। अब बिल्कुल भी नहीं उन्होंने भोग लगाया, थोड़ा सा भी नेक सा भी नहीं चखा। मतलब भगवान जी के सामने आती है, हाथ जोड़ के कहती है कि एक काम करिए, मैं अभी बाहर गाय को खाना खिलाने जा रही हूँ, गाय को खिलाकर आऊँगी, तब तक ये भोग लगा लेना। ठीक है जी। वो कई गाय को खाना खिलाती है, वापस आती है, देखती है खिचड़ी अभी की वैसी वैसी रखी है। बहुत टेंशन में, बहुत गुस्से में। ये कोई बात नहीं होती है, आपको पता है कि मुझे कितनी भूख लग रही है, मम्मी पापा बोल के गए हैं कि आपको भोग लगाने के बाद ही मुझे खाना खाना है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है, मैं देर हो रही है, लेट हो रही है। दोपहर हो गई, इंतज़ार करते करते थक के आँख लग गई, आँखों से आंसू गिर रहे थे। तभी इसके सिर पर किसी ने हाथ फेरा। इसने आँख खोली, देखा अरे तो ये कन्हैया सामने ऐसे बैठे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने सुबह भोग लगाया आपको और सुबह से अब दोपहर शाम हो रही है, मैं खाली पेट हूँ, मेरा आपने व्रत करा दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन नेक सा ओट तो करते, तभी तो मैं भोजन करूँगा ना। अरे इतनी सी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने जो छोटी सी गुड़िया है मम्मा का चुनरी लेके आई और इस तरह से मतलब ओट करते हैं ना, आप समझते होगे, पर्दा, ठीक है। अब इसने पर्दा कर दिया, खिचड़ी खत्म, बड़ी खुश हुई, गई रसोई में अपने लिए खिचड़ी परोसी और वहीं कन्हैया की मूर्ति के सामने बैठकर खिचड़ी खाती है। शाम हुई, माता पिता आए, उन्होंने देखा कि ये घी बिल्कुल ख़त्म हो गया। कहाँ गया? और गुड़, सारा गुड़ ख़त्म। बेटा इतना गुड़ कैसे खा लिया, तेरी तबीयत ठीक है? उसने कहा मैंने ना खाया है, हमारे भगवान जी ने खाया, कन्हैया ने। एक मिनट देख, ठीक है आपको अगर गुड़ पसंद है, घी पसंद है, खाओ, खाने की चीज़ है, लेकिन ईश्वर का नाम लगाकर ये झूठ मत बोलो, झूठ बोलना गलत होता है। ये रोते रोते कहती है कि ना मैंने तो नेक सा ही घी लिया था और नेक सा ही गुड़ लिया था, सारा का सारा कन्हैया ने खाया है। उन्होंने कहा कन्हैया कहाँ से आ गए खाने गए? उन्होंने कहा आपने कहा था भोग लगाना है। उन्होंने कहा ओट नहीं करी थी, पर्दा नहीं करा था, इस वजह से मैं आया नहीं था, जैसे ही वो आए मैंने ओट कर दिया, फिर उन्होंने खाना खाया। पापा ये झूठ बोलना कैसे सीख लिया तूने? हमारे घर में इस तरह का मूर्ख कोई नहीं है, बातें बनानी सीख गई है। ये कहती है कि ना मैं झूठ ना बोल रही, सुबह देख लेना। अब माता पिता ने कहा कि ठीक है हम भी देख लेंगे, और कर्मा अगर तूने झूठ बोला ना तो इसकी सज़ा मिलेगी तुझे। मैं झूठ ना बोल रही, कन्हैया आएंगे, ओट करूँगी, देखना बहुत सारा गुड़ चाहिए उन्हें और बहुत सारा घी चाहिए, तब खाते हैं ये बाजरे की खिचड़ी। उन्होंने कहा तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सुबह हुई, माँ ने फटाफट से बाजरे की खिचड़ी तैयार करी और उससे कहा कि अब खिला कर दिखा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप हट जाओ और मैं कन्हैया को परोसूंगी अभी खाना, हटो पहले इसमें घी तो डाल दूं। और बहुत सारा घी डाला, बहुत सारा गुड़ रख दिया, कन्हैया की मूर्ति के सामने रखा। ओट जैसे ही करी तो वो ओढ़नी ऐसी थी, मतलब दुपट्टा ऐसा था कि जिसमें से थोड़ा बहुत दिख रहा था। अब माता पिता छुप कर रसोई से देख रहे थे कि कर्मा जो बोल रही है झूठ है कि सच है, लेकिन वो खिचड़ी धीरे धीरे कम होती शुरू हो गई। अब ये दोनों एकदम आते हैं माता पिता और अपनी बिटिया के सामने हाथ जोड़ देते कि हम बहुत बड़ी गलती हो गई, तू साधारण बालक नहीं है बेटा, तुझ पर तो ईश्वर का हाथ है। उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब माता पिता कितने ज़्यादा खुश कि बस क्या बताऊं, कि ये जो बोल रही थी कल सब सच था। भगवान इसके हाथ से खाना खा रहे हैं। भोग तो हम भी लगाते थे और शुरुआत से, लेकिन ऐसा चमत्कार होता ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये तो हुई इनके बचपन की बात। अब जो समय चल रहा था उसमें कर्मा बाई बुजुर्ग हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह भोजन तैयार कर रही थी। वो जो डांट के गए थे ना साधु,
कि तुम्हें नहाकर खाना बनाना चाहिए। वो देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, हमने आपको समझाया था कि बिना नहाए भोजन तैयार नहीं होता। उन्होंने कहा देखो मैंने कल कोशिश करी थी कि नहा के पूजा पाठ करके मैं अच्छे से बालक का अपने भोजन तैयार करती हूँ, लेकिन लाला आ गया, बैठ गया और मुझे आधा 1 घंटा लग गया, वो तब तक भूखा रहा। आप समझिए ना। उन्होंने कहा तुम्हारी समझ नहीं आती, एक तो झूठ बोल रही हो और बुजुर्ग होने के बाद हैं, कोई छोटा नेक सा बालक होता झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, कहानी बना रहा है, समझ आती है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद ना थी। कहाँ सिखाओगी अपने नाती पोतों को। अब इन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे ये झूठ बोलना आता भी नहीं है, उसे कल बहुत देर हो गई थी। तो साधु जी बोलते हैं कि कहाँ है वो बालक। उन्होंने कहा अभी आप देख लेना, थोड़ी देर में आएंगे। अब मैं उसका इंतज़ार करने बैठूँ। तो साधु कहते हैं कि ये जो भी है ना, गाँव में जो आता है तुम्हारे खाना खाने, क्योंकि तुम्हारी कुटिया गाँव से तो थोड़ी सी दूर है, उसके घर जाके परोस दिया करो ना। उन्होंने कहा मुझे पता ही ना है कि वो बालक आता कौन से घर से है, लेकिन उसे मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद है तो मैं खिलाती हूँ, आप रुक जाओ, आने वाला होगा। साधु जी ने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे और भी काम के लिए जाना होता है, लेकिन तुम्हारे को इस अपराध की सज़ा बहुत जल्दी मिलने वाली है। अब ये तो यहाँ से चले गए, तभी माँ बन गई खिचड़ी। उन्होंने देखा, पलट कर, आ गया तू, बैठ जा बैठ जा। हाँ बन गई जी खिचड़ी। फटाफट से इन्होंने खाई और चले गए। बड़ा स्वाद आता है, पूरा पतीला भरकर खिचड़ी खा जाते हैं। बाजरे की खिचड़ी, देसी घी, गुड़। राजा साहब की टेंशन और बढ़ गई। राजा साहब को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक रात फिर हुई, सुबह दोबारा से दरवाज़ा जब खोला गया तो दोबारा से यहाँ खिचड़ी हो क्या रहा है ऐसा। सुबह 3 बजे 4 बजे ये आता कौन है भाई, जो खाना खिलाकर चला जाता है, खिचड़ी खिलाकर चला जाता है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। और ये जो भी अपराध कर रहा है ना, उसकी सज़ा तो बहुत ज़बरदस्त वाली उसे देनी है। राजा साहब रात में दोबारा से पहरेदारों के साथ, यहाँ जितने भी सैनिक थे उनके बीच ही बैठे थे कि आज कोई भी सोएगा नहीं, किसी भी हाल में हमारी पलक भारी नहीं होनी चाहिए। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो भी आएगा ना, आज तो पकड़ना ही है। ऐसे भाई साहब दिन बीतते चले गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे जगन्नाथ जी के यहाँ चेहरे पर ये दाल और चावल का निशान आता कहाँ से है। मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी की मूर्ति के ठीक सामने पंडित जी इस तरह से बैठे थे, पूरी रात बैठे रहे। हल्की सी आंख लगी थी, तभी यहाँ निशान लग रहा है, दाल और चावल। एक दिन और बीत गया, कई महीने बीत गए, लेकिन समझ नहीं आई हो क्या रहा है। अब इतना समय बीतता चला गया और वो जो हमारी वृद्ध अम्मा है, कर्मा जी, माँ भी थोड़ी बुज़ुर्ग हो गई थी। एक बार की बात है, वो लेटी हुई थी और उनके सिरहाने आकर यही बालक खड़ा हो गया। माँ आज खिचड़ी ना बनाई। उन्होंने कहा बेटा आज ना थोड़ी तबीयत मेरी ठीक ना थी, तो अभी तैयार हुई ना है, तू नेक्स्ट देर को रुक जा, अभी बनाती हूँ, थोड़ी सी बनाऊंगी लेकिन आज। हाँ हाँ कोई ना, तू बस 1 चम्मच बना दे तो भी ठीक है। वो उठती हैं, रसोई तक गईं, उन्होंने खिचड़ी तैयार करी, लाला ने खाई देसी घी और गुड़ में, और जाते जाते कहते हैं कि आप आराम करिए, ठीक है, आप बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाते हो, इसलिए मैं भागा चला आता हूँ। मैं बस आशा करती हूँ कि इसी तरह से तुझे परोसती रहूँ और तू खिचड़ी सुबह सुबह खाता रहे। चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ। और ऐसा बोलकर ये चले गए। अगले दिन सुबह वहाँ दर्शन के लिए जब लोग आए तो वही यहाँ पर जगन्नाथ जी के चेहरे पर दाल और चावल का निशान। पंडित जी हाथ जोड़कर बैठकर कहते कि लाला हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर आप ही समझाओगे तभी हम समझ पाएंगे, हमें वैसे कुछ नहीं, हम इंसानी प्रजाति हैं ना, तो मूर्ख हैं, हमारी बुद्धि में उतना ज्ञान है ही नहीं, आप समझा दो ना किसी भी तरीके से, बस आप एक इशारा करके बताओ कि ये इस वजह से हो रहा है। ये जो राजा साहब है ना, ये भी जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, मुझे एक हल्का सा इशारा ही मिल जाए तो मैं समझ पाऊंगा कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। इतनी सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद आपके चेहरे पर ये दाल चावल का निशान आता कहाँ से? हम 56 भोग लगाते हैं, उस वक्त भी आपके चेहरे पर कोई निशान नहीं आता, लेकिन ये रोज़ रात को ना जाने कैसे, या दिन में कोई 3-4 बजे 5 बजे आ जाता है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई तो हमारी हेल्प हो। उस रात जगन्नाथ जी ने राजा साहब को दर्शन दिए सपने में और बताया कि मेरी एक माँ है जिनका नाम कर्मा है, उनके हाथ की ना खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, बस मैं वही खाने जाता हूँ। गांव में रहती हैं, थोड़ा सा दूर है उनकी कुटिया, आने जाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इसीलिए कभी कभी मैं वो जो दाल और चावल का निशान है हटा नहीं पाता। और राजा साहब की एकदम आँख खुल गई कि ये क्या देखा था मैंने, और ये सपना, फिर समय देखा सुबह का है, कहीं ये सच तो नहीं है। फटाफट से राजा साहब ने अपने सैनिकों को तैयार किया और कहा कि चलो ज़रा गांव में जाना है। गांव में है, लेकिन क्या हुआ है, जो मुझे सपना मिला है ना उससे मुझे कुछ
लग रहा है कि शायद हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, चलो फटाफट। अब सब लोग तैयार हुए, गांव के लिए निकल गए। अब होता क्या है कि वही बूढ़ी अम्मा, थोड़ी सी तबीयत आज ठीक है तो बाहर बैठी खिचड़ी बना रही थी। तभी वहाँ वो आ गए भाई साहब जो पहले गए थे ना, साधु साहब डांट के कि आपको बिना नहाए ये सब कुछ नहीं परोसना चाहिए, बनाना ही नहीं चाहिए, ईश्वर को भोग लगाने के बाद किसी के लिए बनाना चाहिए। तुम्हारा कोई लाला आता है अगर गांव से, उसके लिए, बालक के लिए तुम खिचड़ी बना रही हो, उससे पहले तुम्हें नहाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ईश्वर को भोग लगाना चाहिए, उन्हें भोजन कराने के बाद किसी और के लिए तुम्हें खाना तैयार करना चाहिए या स्वयं खाना चाहिए। वो वहाँ से निकल रहे थे और कर्माबाई जो हैं वो खिचड़ी बना रही थी। उन्होंने फिर से टोक दिया कि आज फिर से तुम्हारे को ऐसे ही देखा, समझ नहीं आती है बिल्कुल से, है एक बार दो बार कितनी बार समझाया जाएगा तुम्हारे को। इस ये जो तुम्हारी गलती है ना, इसका अब तो तुम्हें ऐसा परिणाम मिलेगा कि याद रखोगी। इतनी उम्र हो गई फिर भी समझ नहीं आता है। उन्होंने कांपते से हाथों से कहा कि मेरे से गलती हो गई। लाला आता है, वो भूखा रहता है, सुबह सुबह बालक को भूख लगती है, तो मैं क्या करूं, नहाने में, पूजा पाठ में समय जाता है। अब ये जब वहाँ गए राजा साहब और पंडित जी भी, क्योंकि पंडित जी को बताया राजा साहब ने मुझे ये सपना आया है। अब ये पूरे गांव में ढूंढते हुए कि कर्मा देवी कहाँ रहती हैं, माँ कर्मा के नाम से कौन सी कुटिया है। सब ने बताया कि आगे रहती हैं, बुज़ुर्ग हैं, अकेली रहती हैं और अब उनकी तबीयत इतनी ठीक भी नहीं रहती। राजा साहब वहाँ कॉर्नर पे खड़े होकर देखने लग गए। वो जो साधु साहब है वो डांट रहे थे। तभी एक नेक सा बालक आया, अम्मा के पास आकर बैठ गया। अब जैसे ही आकर बैठा, राजा साहब और पंडित जी के हाथ पैर फूल गए। ये बालक इस गांव का लग नहीं रहा, इसके चेहरे पर जो तेज है, ऐसा लगता है कि शायद जगन्नाथ जी खुद ही बालक का रूप बनाकर अम्मा के पास बैठ गए हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा, क्या ये सच है? अब उन्होंने अपने हाथ से खिचड़ी खिलानी शुरू करी और वो जो साधु साहब हैं वो डांटे जा रहे हैं कि ये भी गलती कर रहा है, तुम भी गलती कर रहे हो। अब राजा साहब ने वो जो साधु हैं उन्हें बुलवाया। उन्होंने कहा, एक मिनट, आप ये अम्मा से बात कैसे कर रहे हो? उन्होंने कहा, राजा साहब आप गांव में यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है? उन्होंने कहा, आप बताइए कि उन्हें आप बोल क्या रहे थे? अगर कोई माँ अपने बच्चे को बिना नहाए खाना खिला रही है तो इसमें परेशानी क्या है? उन्होंने कहा, नहीं, फिर भी सुबह उठकर नहा के पूजा पाठ करके पहले ईश्वर का भोग लगाना चाहिए, उन्हें भोजन कराने के बाद ही हमें खुद या किसी और को परोसना चाहिए। इसमें मैंने गलत क्या कहा है? उन्होंने कहा, वो जो बालक उनके पास बैठा है कौन है पता है? नहीं, ये क्या आपके घर का कोई बालक है? उन्होंने कहा, ये जगत पिता है, ये जगन्नाथ जी हैं स्वयं, और जो आए हैं माँ के हाथ से खाना खाने। क्या बना रही हैं वो? उन्होंने कहा, खिचड़ी है बाजरे की और उसमें घी और गुड़। जो मंदिर में हो रहा है, रोज़ उनके यहाँ दाल चावल जो लग रहा है वो ये है। अब ये जो साधु महाराज हैं इनके भी हाथ पैर फूल गए कि ये जगन्नाथ जी हैं जो बैठे हैं। वो खाकर यहाँ से जैसे ही गए, राजा साहब, पंडित जी और ये साधु आते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ देते हैं, पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम आपको समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा, लेकिन राजा साहब, साधु जी, आप ये आचार्य, आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस माँ से आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए और आंखों से आंसू पोंछते हुए सब चले गए। राजा साहब आज थोड़े से मतलब रिलैक्स थे कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। पंडित जी इतने ज़्यादा प्रसन्न कि ये मतलब हमारे जगन्नाथ जी हमारा लाला रूप बनाकर एक माँ के हाथ से खिचड़ी खाने जा रहे हैं रोज़ सुबह सुबह। लेकिन ये बड़ा अजीब हुआ। आज रात एक सपना राजा को फिर आया। आज जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू दिखे। राजा साहब ने उनके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि प्रभु, मेरे से कोई गलती हो गई, प्रजा से कोई गलती हो गई। किससे क्या गलती हुई है जो आपकी आंखों में आंसू आए हैं? आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा, बस क्या बताऊँ मैं, थोड़ी परेशानी है। जो मेरी माँ है ना, अब वृद्ध हो गई हैं, उनका समय पूरा हो गया है और मुझे सुबह सुबह उनके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। मैं कुछ ही वक्त रह गया है, इसी सोच रहा हूँ कि अब मुझे खिचड़ी कौन परोसेगा। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, इस परेशानी का हल मैं ढूंढूंगा, मैं पंडित जी से बात करूंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आपकी आंखों में आंसू कहीं से भी कहीं तक अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपकी परेशानी हम दूर कर दें। रात में ही उठकर पंडित जी के पास पहुँचे राजा साहब। पंडित जी को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो हम पहले अम्मा के पास चलते हैं, उनके स्वास्थ्य को देखते हैं, और जब वो हमारे लल्ला की अम्मा है तो हमारी भी माँ ही हुई ना। सब लोग तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ अम्मा के पास जगन्नाथ जी लाला का रूप बनाकर बैठे थे, छोटा सा बालक, उनके आंखों में आंसू थे। अम्मा कहती हैं कि अब मेरे पे खड़ा ना हुआ जा रहा, तू तो दिन में आता था ना, आज रात में का समय हुआ है? उन्होंने कहा, अम्मा
जगत के हिसाब से रात के 1 या 3 के आसपास का समय रहा होगा, लेकिन तू रो क्यों रही है? आज लाला बिल्कुल शरीर मेरा काम नहीं कर रहा, वरना मैं उठ के खिचड़ी बना देती। उन्होंने कहा, ना अम्मा, बस मैं भी आज तेरे पास ही बैठा रहूँगा, मुझे यहाँ से अब कहीं जाना ही नहीं है, तू ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे ठीक ना होना, मुझे तू एक काम कर, अपने साथ ही ले चल। उन्होंने कहा, अम्मा सही में आप चलना चाहोगे? हाँ, मेरा बस अब वक्त पूरा हुआ, तेरी सेवादारी करेंगे, जहाँ तू रहता वहाँ ले चल, वहीं बैठ के मैं खिचड़ी बनाती रहूँगी। उन्होंने जैसे ही बोला तथास्तु। उनकी आत्मा हमारे जगन्नाथ जी के मन से समा गई। जगन्नाथ जी यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दरवाज़ा खुला तो यहाँ आधा गांव था। पंडित जी थे, वो आचार्य भी थे जो सुबह डांट के नहीं जाते थे, राजा साहब थे, और सामने अम्मा को देखते हैं, ये गुजर चुकी हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। ये क्या हो गया, हमें आने में देर हो गई। लेकिन राजा साहब ने एक निर्णय लिया। इन्होंने पूरे गांव में आसपास सभी को, जितने भी एरिया लगता था, सबको बुलवाया। सुबह सुबह एक आदेश दिया गया राजा साहब की तरफ से कि आज के बाद हमारे जगन्नाथ जी को सुबह सुबह 56 भोग से भी पहले एक भोजन कराया जाएगा, खिचड़ी का। अजरे की खिचड़ी बनेगी, देसी घी और गुड़ के साथ हमारे जगन्नाथ जी को परोसा जाएगा, और उस भोग को जो लगाया जाएगा वो माँ कर्मा के नाम से लगाया जाएगा। सभी ने हाथ जोड़ दिए कि जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका आदेश। और आज भी जो जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाया जाता है, उससे पहले माँ कर्मा के नाम से खिचड़ी परोसी जाती है। तो ये है एक भक्ति भाव से जुड़ी कहानी। अगर मैं ठीक से समझा पाया, बता पाया, आपको कहानी में इतना सब इंटरेस्ट आया, तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में लिखना जय श्री जगन्नाथ जी, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो। और बस इतना ही है आज का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद, जय जगन्नाथ जी।